और उधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों से संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 साल के कामकाज का हिसाब मांगा है। बीजेपी ने सांसदों को 2 पेज का एक फॉर्मेट भेजा, जिसमें सभी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 साल के कामकाज का हिसाब मांगा गया है। सांसदों से अपने क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की सबसे सफल 5 योजनाओं का लेखा जोखा भी देना होगा। इस फॉर्मेट में पार्टी ने उनसे अपने संसदीय क्षेत्र के शहीदों की जानकारी भी मांगी। वहीं सांसदों से उनके क्षेत्र में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी का नाम भी मांगा गया है। इसके अलावा सांसदों को जाति समीकरण, पिछले चुनाव के नतीजे और वोट प्रतिशत की भी जानकारी देनी होगी। सांसदों के इस फीडबैक, पार्टी सर्वे और संगठन की रिपोर्ट के आधार पर ही उनकी दावेदारी और उम्मीदवारी पर फैसला किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ गई है और अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को 5 साल का अब कामकाज का ब्यौरा अब आलाकमान को सौंपना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड मांगा है और इस रिपोर्ट कार्ड में उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में जो उन्होंने कामकाज किए हैं वो जानकारी देनी होगी। साथ ही उनके क्षेत्र में जो सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है उनका ब्यौरा देना होगा। और अंकुर अर्धवरी हमारे साथ संवाददाता और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अंकुर जी, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है और क्षेत्र के जो सांसद है अपने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड, इसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड आलाकमान को सौंपना होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अब हिसाब किताब का समय आ गया है, कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। कुछ पार्टियों ने तो अपने नाम घोषित भी कर दिए हैं। इसी को लेकर अब जिस तरह से हिसाब किताब देने का समय आ गया, कल कमलनाथ सरकार ने अपने 76 दिन का हिसाब किताब मीडिया के माध्यम से जनता को दिया। तो अब भाजपा के द्वारा अपने सांसदों से 5 साल में क्या क्या काम किया गया है, सरकार की जो योजना है केंद्र सरकार की, उनके क्षेत्र में उनको कैसे अमली जामा पहना है, कितनी सफल रही है वो योजना, उसकी जानकारी मांगी रही है। उनके क्षेत्र में कितने लोग शहीद हुए हैं, उनका स्टेटस जाना गया, उनकी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा कई सारी जानकारियां सांसदों से मांगी गई है। इसके लिए बाकायदा 2 पेज का उनको फॉर्म दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है, उसको पूरी जानकारियां भर के देना है। निश्चित तौर पर अब पार्टी अपने सांसदों से टिकट मांग रही है। पिछली बार की बात करें तो मोदी लहर थी, लेकिन इस बार जिस तरह से 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है, भाजपा की हार हुई है, उसके बाद अब इनको ये डर सताने लगा है कि निश्चित तौर पर पिछली बार मोदी लहर में जो सांसद कभी विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते थे, वो सांसद का जीत गए थे। लेकिन इस बार टिकट वितरण के पूरी सावधानी बरती जाना, क्योंकि एक एक सीट पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। अंकुर जी, लेकिन क्या कह सकते हैं कि जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र में कामकाज नहीं किए हैं, जो सांसद चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में पहुंचे भी नहीं है, मुड़कर भी नहीं देखा है, उन सांसदों की जरूर अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, भाजपा के द्वारा जो 29 लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं, ऐसा जो भी बताया जा रहा है कि 10 से 12 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जनता उनसे नाराज है। कई लगभग 10 से 12 टिकट उनके काटे जा सकते हैं। वहीं कुछ लोगों ने अपना चुनाव लड़ने से जो इच्छा है वो भी उन्होंने मना कर दिया है, जिनमें सुषमा स्वराज हैं, जो विदिशा लोकसभा से चुनाव लड़ती थी, वो पहले ही मना कर चुकी हैं। इसके अलावा और भी कई सारे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनके टिकट काटे भी जा सकते हैं। अंकुर जी, और किन किन के नाम सामने आ रहे हैं जिन पर गाज गिर सकती है, जो अपने क्षेत्र में कभी पहुंचे ही नहीं है? कुछ नाम आपके पास अभी उपलब्ध हैं जो आप बता सकते हैं? जी, कई सारे नाम हैं जिसमें पूर्व सांसद रहे हैं, जो कई सारे सांसद अभी हैं, उनके नाम काटे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कांग्रेस से नाम चल रहा है जो भाजपा से कई बार सांसद रहे हैं, रामकृष्ण कुशमारिया। इनको दमोह से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ये अब बड़ी मुसीबत भाजपा के लिए बन सकती है, क्योंकि रामकृष्ण कुशमारिया का अपने क्षेत्र में काफी वर्चस्व है। कई बार के वो भाजपा से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार जब उनको पार्टी में पूछ परख नहीं उनका, तो उन्होंने पार्टी बदल ली। अब वो भाजपा से कांग्रेस में आ गए, उनका क्षेत्र में काफी दबदबा है और इस बार अब कांग्रेस उनको टिकट देगी। अंकुर जी, यहाँ पर एक बात और ध्यान करने लायक है कि आलाकमान ने सांसदों से
जातिगत समीकरण की जानकारी भी मांगी है, उस क्षेत्र में कौन सी सबसे मजबूत पार्टी है इसकी भी जानकारी मांगी है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि उस क्षेत्र में जो संसदीय क्षेत्र के शहीद है, कौन उस क्षेत्र से शहीद है उसकी जानकारी भी पार्टी द्वारा मांगी गई है। तो इसका कोई विशेष कारण है कि इस बार शहीदों की भी जानकारी आलाकमान चाहता है अपने सांसदों से? जी बिल्कुल, पुलवामा अटैक जिस तरह से पुलवामा में अपने भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था, कई सारे लोग शहीद हुए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो एयर स्ट्राइक है, पुलवामा अटैक है, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। इसी को लेकर अब भाजपा फिर से जनता के बीच में पहुंच रही है कि देखिए किस तरह से पुलवामा अटैक में हमारे जवान जो शहीद हुए थे उसका हमने एयर स्ट्राइक से बदला लिया। इसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने का पूरा मन बना रही है, क्योंकि अब इस बार कोई और लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। इस बार अब ये कह सकते हैं कि अब पूरी राजनीति जो केंद्रित है वो शहीदों पर, पुलवामा अटैक और एयर स्ट्राइक पर ही केंद्रित है। अंकुर जी, तो फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि शहीदों पर राजनीति सरकार की तरफ से की जा रही है, तो फिर ये बात तो उसको पुख्ता कर रही है कहीं ना कहीं कि आप लोकसभा चुनाव से पहले अपने सांसदों से उस क्षेत्र की भी जानकारी मांग रहे हैं, अपने क्षेत्र में कौन शहीद है उनकी जानकारी भी मांग रहे हैं। तो आप उस बात को बल दे रहे हैं कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोपों पर। निश्चित तौर पर विपक्ष का जो आरोप है कि ये शहीदों के पर राजनीति कर रहे हैं, शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पुलवामा में जो शहीद हुए उन पर राजनीति कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक पर राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष के आरोप अब गलत नजर नहीं आते। क्योंकि जब भाजपा ही अपने सांसदों से शहीदों की जानकारी मांग रही है तो निश्चित तौर पर ये पक्का कर रही है पार्टी कहाँ वो शहीदों के नाम पर राजनीति कर रही है। अंकुर जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सांसदों का फीडबैक भी इस रिपोर्ट कार्ड में देना होगा, लेकिन ये रिपोर्ट आखिर सौंपनी कब तक होगी इन सांसदों को? कितना टाइम इन्हें दिया गया है अपने क्षेत्र की जानकारी जुटाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं समय बहुत ही कम बचा है। कांग्रेस ने कई सारे नाम कल अपने वित्तों की घोषित कर दिए थे, अब फिर से अब भाजपा की बारी है। तो ऐसे में टाइम की बात करें तो टाइम तो कुछ बचे ही नहीं है। जल्दी 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और जल्दी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को अपने नाम घोषित करना है। ऐसे में नाम घोषित करने को लेकर कह सकते हैं कि इन सांसदों के पास 2 से 5 दिन का समय ही बचा है। अंकुर जी, एक सवाल और यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने तस्वीरें देखी थी जब चुनाव के पहले तमाम विधायक अपने क्षेत्र में गए थे और विधायक क्या बड़े बड़े नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था, तो शायद ये तस्वीरें एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती हैं जब ये सांसद अपने क्षेत्र में फीडबैक लेने के लिए जाएंगे, तो वहां भी हमें विरोध की जो कह सकते हैं लहर है वो जरूर चलती हुई दिख जाएगी। निश्चित तौर पर विरोध तो इस बार है, क्योंकि जिस तरह से 15 लाख रुपए खातों में जमा करने की बात करी थी, जिस तरह से नोटबंदी की गई, जिस तरह से जीएसटी बिल व्यापारियों पर थोपा गया, तो लोग नाराज तो हैं। हाँ, थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल सकती है, ये पुलवामा वाले कांड और एयर स्ट्राइक के बाद भाजपा से सिंपैथी हो सकती है, लेकिन जो गांव का आदमी है वो आज भी नाराज है। उसको बहुत जाना इन सब चीजों में सरोकार नहीं रखता है। उनका तो ये कहना है कि मोदी ने हमारे लिए क्या किया, भाजपा की सरकार को 5 साल हमने दिए थे, बड़े बड़े वादे भाजपा ने किए थे, तो हमारे लिए आम जनता के लिए क्या किया, क्या 15 लाख रुपए कब आ पाएंगे खाते में। महंगाई के नाम पर बात करें तो महंगाई चरम सीमा पर है, कोई राहत नहीं मिली है। और इसके अलावा बहुत सारी आशाएं जो इन लोगों ने दिखाए थे, भाजपा ने सपने दिखाए थे, वो सपने नहीं पूरे होने पर निश्चित ही विरोध का सामना इनके जो उम्मीदवार हैं उनको करना पड़ सकता है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए अंकुर जी।